ड्रामा डॉक्टर बहू की किस्त 12 कहानी को एक निहायत सनसनीखेज, जज्बाती और फैसलाकुन मरहले में ले आती है, जहां हर किरदार अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसलों के करीब खड़ा नजर आता है। इस एपिसोड का आगाज ही एक बोझल और खामोश माहौल से होता है, जैसे पिछली किस्त के झगड़ों और टूटते हुए रिश्तों की गूंज अभी तक घर की दीवारों में मौजूद हो। हर चेहरा किसी न किसी फिक्र में डूबा हुआ है, और यही दबाव अब कहानी को एक बड़े मोड़ की तरफ ले जा रहा है। सानिया इस किस्त में सबसे ज्यादा नुमायां किरदार के तौर पर सामने आती है, जहां वो न सिर्फ अपने ज़ाती दुख और मसाइल का सामना कर रही होती है, बल्कि अपनी जिंदगी के एक बड़े फैसले के करीब भी पहुंच चुकी होती है। इसके चेहरे पर थकन, आंखों में आंसू और दिल में एक अजीब सी बेबसी वाज़े नजर आती है, लेकिन इसके अंदर कहीं न कहीं एक नई हिम्मत भी जन्म ले रही होती है। घर के अंदर मुसलसल इल्जामात, तनाव और ज़हनी दबाव ने इसे इस हद तक पहुंचा दिया है कि वो संजीदगी से ये सोचने लगती है कि आया इसे ये घर छोड़ देना चाहिए या नहीं। कुछ मनाजिर में वो अकेली बैठी अपने माजी और हाल के दरमियान उलझी हुई नजर आती है, जैसे वो खुद से सवाल कर रही हो कि इसकी असल जगह कहाँ है। इसी दौरान इसकी जिंदगी में एक नया रास्ता भी सामने आता है, और वो है डॉक्टर राबीना के हस्पताल में रेजिडेंसी का मौका। ये मौका इसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत, एक नई पहचान और शायद इस तमाम अजियत से निकलने का रास्ता भी बन सकता है। कुछ सीन्स में वाज़े इशारा मिलता है कि सानिया इस पेशकश के बारे में संजीदगी से गौर कर रही है, और उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो रही है कि वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके साथ कई जज्बाती और अमली रुकावटें जड़ी हुई है। इसका शौहर, जो खुद शदीद कशमकश का शिकार है, एक तरफ इसे रोकना चाहता है और उसका साथ देना चाहता है, मगर दूसरी तरफ वो अपने वालिद के दबाव और घर के हालात के बाइस उलझा हुआ है। दोनों के दरमियान कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जहां वो एक दूसरे के करीब नजर आते हैं, लेकिन फिर अचानक कोई बात गलतफहमी उनके दरमियान फासले पैदा कर देती है। यही उतार चढ़ाव उनके रिश्ते को एक खतरनाक मोड़ पर ले आता है, जहां एक गलत फैसला सब कुछ बदल सकता है। बाप और बेटे के दरमियान कशीदगी इस किस्त में मजीद बढ़ती हुई नजर आती है, और एक मौके पर दोनों के दरमियान जबरदस्त झगड़ा भी देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक आम बहस नहीं, बल्कि दो सोचों, दो नजरियात और दो नस्लों का टकराव होता है। बाप अपने उसूलों और तजुर्बे की बुनियाद पर बात करता है और चाहता है कि इसका बेटा खानदान को तरजीह दे, जबकि बेटा अपने जज्बात और हालात के दबाव में आकर एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करने का सोचता है। यही सीन कहानी को एक नई शिद्दत देता है और नाजरीन को झंझोड़ कर रख देता है। बहू का किरदार इस किस्त में एक मजबूत और बाएतमाद सुतून के तौर पर सामने आता है। वो अब खामोश रहने के बजाय सच को सामने लाने के लिए तैयार है, और एक अहम मौके पर वो सबके सामने अपनी बात इस अंदाज में रखती है कि कुछ लोगों की सोच बदलने लगती है। उसके अल्फाज में एक सच्चाई और ताकत होती है जो इसे ड्रामे का सबसे मजबूत किरदार बना देती है। इसी दौरान सानिया की फूफो की हालत भी कहानी का एक अहम हिस्सा बनी रहती है। कुछ मनाजिर में उनकी हालत में बेहतरी के आसार दिखाई देते हैं, जो सबके लिए एक उम्मीद की किरण बन जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की बातों से ये भी जाहिर होता है कि खतरा अभी मुकम्मल तौर पर टला नहीं है। यही गैर यकीनी सूरत-ए-हाल सबके दिलों में खौफ और बेचैनी पैदा करती रहती है। किस्त के आखिरी लम्हात इंतहाई सस्पेंस और जज्बात से भरपूर होते हैं, जहां ऐसा महसूस होता है कि सानिया अब एक हतमी फैसला करने वाली है। क्या वो वाकई घर छोड़कर अपनी नई जिंदगी का आगाज करेगी और डॉक्टर राबीना के हस्पताल में रेजिडेंसी शुरू करेगी, या फिर वो आखिरी वक्त पर रुककर अपने रिश्तों को एक और मौका देगी? यही सवाल इस एपिसोड का सबसे बड़ा सस्पेंस बन जाता है, जो नाजरीन को बेचैन कर देता है और उन्हें अगली किस्त का शिद्दत से इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। किस्त 13 के प्रोमो ने कहानी को एक इंतहाई सनसनीखेज, जज्बाती और फैसलाकुन मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां हर किरदार अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के करीब नजर आता है। इस प्रोमो का आगाज ही एक कशीदा और बोझल माहौल से होता है, जैसे पिछली किस्त के असरात अभी तक खत्म नहीं हुए, बल्कि अब वो और भी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। घर के हर फर्द के चेहरे पर परेशानी, गुस्सा और बेएतमादी साफ झलकती है, और ऐसा महसूस होता है कि अब रिश्ते टूटने मुकम्मल तौर पर बदलने के करीब है। सानिया इस प्रोमो में सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बनी हुई है, और उसका किरदार एक बड़े टर्निंग पॉइंट पर खड़ा नजर आता है। अब वो पहले की तरह खामोश रहने वाली नहीं, बल्कि इसके अंदर एक नया हौसला और अज़्म पैदा हो चुका है। कुछ मनाजिर में साफ इशारा मिलता है कि वो अब सबके खिलाफ जाने का सोच रही है, क्योंकि मुसलसल इल्जामात, ज़हनी दबाव और नाइंसाफ़ी ने इसे इस मकाम तक पहुंचा दिया है जहां वो अपने लिए खड़ा होना चाहती है।
इसके चेहरे के तासुरात ये बताते हैं कि अब वो किसी भी कीमत पर अपनी सच्चाई और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना चाहती है, चाहे इसके लिए इसे अपने ही ख़ानदान के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। इसी दौरान सुलेमान का किरदार भी काफ़ी अहम हो जाता है, जो सानिया को समझाने और इसे एक मुस्बत रास्ता दिखाने की कोशिश करता नजर आता है। वो इसे मशवरा देता है कि वो जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे सब कुछ खराब हो जाए, बल्कि अपने करियर पर फोकस करे और डॉक्टर राबीना के अस्पताल में रेजिडेंसी शुरू करे। यही वो लम्हा होता है जहां सानिया एक गहरी सोच में चली जाती है। क्या वो वाकई सुलेमान की बात मानकर एक नई शुरुआत करेगी, फिर अपने जज्बात और गुस्से में आकर सबके खिलाफ खड़ी हो जाएगी? प्रोमो में कुछ ऐसे इशारे भी मिलते हैं कि सानिया वाकई डॉक्टर राबीना के अस्पताल में रेजिडेंसी के लिए तैयार हो रही है। उसके अंदाज में एक संजीदगी और फैसला नजर आता है, जैसे वो जान चुकी हो कि अब इसे अपनी पहचान खुद बनानी है। अगर वो ये कदम उठाती है तो ये न सिर्फ इसकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि पूरे ड्रामे की कहानी का रुख बदल सकता है, क्योंकि ये इसकी आज़ादी और खुद मुख्तारी की अलामत होगा। दूसरी तरफ उसके शौहर का किरदार एक बार फिर शदीद कशमकश का शिकार नजर आता है। वो एक तरफ अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ घर वालों के दबाव और अपने बाप के साथ बढ़ती हुई कशीदगी इसे मजीद उलझा देती है। बाप और बेटे के दरमियान इस बार भी एक सख्त टकराव देखने को मिलता है, जहां दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे नजर आते हैं। ये झगड़ा सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसमें जज्बात का एक तूफान शामिल होता है जो रिश्तों को हिलाकर रख देता है। बहू का किरदार भी इस प्रोमो में एक फैसलाकुन मरहले पर दिखाया गया है। वो अब सच को सामने लाने के बहुत करीब है और ऐसा लगता है कि अगली किस्त में कोई बड़ा राज खिलने वाला है जो सबके लिए चौंका देने वाला होगा। उसके अंदाज में एतमाद और हौसला ये जाहिर करता है कि अब वो किसी भी दबाव में आने वाली नहीं। प्रोमो के आखिरी मनाजिर सबसे ज्यादा सस्पेंस से भरपूर हैं, जहां ऐसा महसूस होता है कि अगली किस्त में एक बड़ा फैसला होने वाला है। क्या सानिया वाकई सबके खिलाफ जाकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद संभालेगी? क्या वो सुलेमान की बात मानकर डॉक्टर राबीना के अस्पताल में रेजिडेंसी शुरू करेगी और एक नई जिंदगी का आगाज करेगी? फिर हालात इसे एक बार फिर किसी मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा करेंगे। मजमूई तौर पर किस्त 13 का ये प्रोमो इस बात का वाज़े इशारा दे रहा है कि कहानी अब अपने सबसे अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हर किरदार की असल हकीकत सामने आएगी। हर रिश्ता आजमाइश से गुजरेगा और हर फैसला पूरी कहानी का रुख बदलने की ताकत रखता है। यही सस्पेंस और जज्बात नाजरीन को बेहद बेचैन कर देते हैं और उन्हें अगली किस्त का शिद्दत से इंतजार करने पर मजबूर कर देते हैं।